नमस्कार। मैं दिल्ली में बैठा हूं। मेरे पास खबर तो नहीं है कि बिहार में बारिश की मौसम ने अभी कदर मचाया है या नहीं मचाया है, बूंदाबूंदी शुरू हुई है या नहीं हुई। पॉलिटिकल बरसात की शुरुआत हो चुकी है। नेताओं का दौड़ा दिल्ली से पटना की तरफ और पटने से गया बेगूसराय, रक्सौल, कटिहार लग रहा है। चलने दीजिए। अब इसमें एक लीगल चैनल और हमारा और आपका क्या काम है जनाब? है ना, आपके लिए मतलब की खबर है कि बिहार में नौकरी की बरसात तो शुरू हो गई है। मौसम की बरसात भले आगे या पीछे हो। अब सवाल है कि कौन इस बरसात में भीगेगा और कौन ले उड़ेगा मौका। आज इसी बात पर हमारा एपिसोड आप सबके समक्ष। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आपके लिए लाता हूं सच्ची, तगड़ी और काम की कानूनी बातें। और आज की बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पूर्व बिहार सरकार ने खोल दिए हैं सरकारी नौकरियों के दरवाजे और पद भी हजारों में। जी हां, पिछले दिनों जो टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ उसके बाद यह बम्पर बरसात है सरकारी नौकरी की, उस बिहार में जो पलायन के लिए जाना जाता है। उस बिहार में जहां बिहार के लोगों को ही नौकरी नहीं मिलती और मजबूरन उन्हें मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नागपुर का रुख करना पड़ता है और उनको सुननी पड़ती है गाली। तो शायद पलायनवाद के रोकने के अपने वादे पर वर्तमान सरकार गंभीर है और लेकर आई है बम्पर सौगात सरकारी नौकरियों की। तो जो युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं, भाई साहब आप ये वीडियो जरूर देखिए, आप मिस नहीं कर सकते। और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें जरूर दिखाइए। खान सर जैसे लोगों के मेहनत का प्रतिफल मिलने का वक्त आ गया है। ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार के छात्रों को बिहार में रहकर सेवा मुहैया करा रहे हैं। तो चलिए बिना लाग लपेट के मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से और कितने कितने पद हैं और किस किस विभागों में रिक्तियां निकली हैं, वैकेंसी निकली है, कितनी सैलरी है, कौन आवेदन कर सकता है और कानूनी तौर पर आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो भर्तियों की बम्पर बरसात की शुरुआत हो चुकी है और हमने जो इसको क्रम लगाया है वो हॉट, लेस हॉट, लेस हॉट, लेस हॉट की श्रेणी में लगाया हूं। कोल्ड कुछ भी नहीं, सब हॉट है। अंतिम वाला भी समोसा गर्म ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। शुरू में रसगुल्ला है, जलेबी है, फिर लास्ट में समोसा है। तो जो पहली मुख्य हॉटेस्ट वैकेंसी है वो है बीपीसी की 71 कंबाइंड एग्जाम, 71वीं संयुक्त परीक्षा, 1250 पद। इसमें जो नियुक्तियां हैं सांख्यिकी अधिकारी और सहायक निदेशक, सहायक अनुभाग अधिकारी, बीटीएससी स्टाफ नर्स, 12,000 नियुक्तियां स्टाफ नर्स की। कैबिनेट से स्वीकृत नई भर्तियां 5,000 के करीब। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बम्पर है, 41,000 भर्तियां। बिहार में तो स्वास्थ्य का जो हाल है वो आपको पता है, व्यवस्था चरमराई हुई है। लगता है सरकार सीरियस हो गई है। 41,000 लोगों को भर्ती करके बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना चाहती है। भाई सुन लो मेरी बात, यह मजाक नहीं। यह पिछले दिनों से आज तक में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार अभियान है। और अगर इसमें भी तुम चूक गए तो फिर न कहना मौका आया नहीं और फिर न कहना बताया नहीं। तो साहब कानून की नजर के हिसाब से आपको इन सबसे बड़ी बिहार की बम्पर वैकेंसी आई है, इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए हमारा कानूनी चैनल है,
हम कोई एम्प्लॉयमेंट वाले नहीं हैं, हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं बता रहे आपको। तो कानून के हिसाब से सरकारी भर्तियों में जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात होती है और जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं वह है जल्दीबाजी और चूक। हाँ, पहले जगेंगे नहीं, बाद में दोस्त कहेगा तो भागेंगे और जल्दी जल्दी फार्म भर देंगे। तो जल्दी जल्दी फार्म भरिएगा तब बेफार्म हो जाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो न करिए जल्दीबाजी और न करिए चूक, ये दोनों बड़े दुश्मन होते हैं सरकारी नौकरियों के। तो ठीक है, तो बतौर वकील आपको बता देता हूं मुफ्त में, बिहार वालों को मुफ्त बड़ा पसंद है। लिट्टी तो पैसा दे खाएंगे, चटनी फ्री में चाहिए या चोखा। तो चलिए मुफ्त में बतौर आपको बता देता हूं 3 जरूरी लीगल टिप्स। पहला, सही फॉर्म भरिए, बड़े इत्मीनान से देख के 2, 4, 5 बार चेक करा लीजिए, किसी सीनियर उनियर से लगा के खाते हैं तो, तब भी उसको बटन दबाइए, सबमिट बटन, ठीक है। और नहीं तो फर्मवा हो जाएगा रिजेक्ट। अब फिर लगाइए वकीलों के चक्कर, कोर्ट कचहरी, फिर कहिएगा वकील बाबू बड़े बदमाश होते हैं, पैसा बहुत मांग लेते हैं। तो गलतियां मत न कीजिए, वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, ओबीसी सेक्शन से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस सेक्शन से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को भी 10% आरक्षण है सरकारी नौकरी में। खाली हल्ला हल्ला करते रहते हैं, लाभ उठाइए जो है पहले उसका। तो ठीक है, तो उसका प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए आपका। अब प्रमाण पत्र सरकारी जो फॉर्मेट है उसमें होगा, तभी वो मान्य होगा, ठीक है। और वो वैध तारीख वाला भी होना चाहिए। तो प्रमाण पत्र भी होगा, सरकारी फॉर्मेट भी निश्चित कीजिए, और वैध तारीख वाला ही प्रमाण पत्र चलेगा। कुछ लगा दीजिएगा तो नहीं चलेगा। मैं बहुत केस लड़ रहा हूं, ठीक है। और बता देता हूं, ये सब जब हो जाए और आप एग्जाम दे दें और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका भी टिप बता देता हूं, वकील के पास जाने का जरूरत नहीं। आपको लगता है सब ठीक किए थे, तब वो आपके साथ गड़बड़ हो गया, तो ऐसे में आप कर दीजिए आरटीआई का उपयोग, लगा दीजिए आरटीआई और मांग लीजिए जानकारी। फंस जाएंगे अधिकारी। अब फिर लगा दीजिए कोर्ट में स्टे का पिटीशन, रग जाएगी वैकेंसी। तो जो बाबू लोग हैं बिहार सरकार के, जो वैकेंसियां कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी जान लें कि लड़के बिहार के बड़े हो गए हैं समझदार, और अब चलेंगे आपके साथ कदम से कदम मिला के, सावधानी कर रख के तार। अब न चलेगा कोई जुगाड़, क्योंकि ये है युवा बिहार। तो साहब, हर वैकेंसी की यूं तो एलिजिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पे बता देता हूं। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो तो बीपीएससी की एग्जाम में बैठे, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक सेक्शन अधिकारी, और डीएसओ उसके एग्जाम में बैठिए आप लोग, सहायक अनुभाग अधिकारी, ठीक है, एएसओ, डीएसओ, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। और जो नर्सिंग किए हुए हैं सबसे बढ़िया है, जो नहीं किए हो अभी 11वीं 12वीं साइंस वाले हो, लग जाओ यहाँ इधर उधर, बीकॉम बीए हुए करने के चक्कर में ना रहो, कुछ नहीं होने वाला। नर्सिंग कर लो, नौकरियां मिल जाएगी। 41,000 वैकेंसी है, तो बीटीएससी स्टाफ नर्स वाले वहां घुस जाइए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो आपके लिए है सांख्यिकी अधिकारी, और वो इकोनॉमिक अधिकारी, ईडी, डीएसओ। और इस सब के लिए जो उम्र सीमा है वह 21 साल से लेके 42 साल तक की। मेरा वीडियो देखना जहां मैं लड़ रहा हूं कि 40 के बाद आईएएस में एंट्री की अनुमति होनी चाहिए। यहां तो 42 साल तक ओपन है। लूट न लो, कर रहे हो तो लूट लो जल्दी।
और इसके अलावा अपना कैटेगरी का जो SC ST है उसका छूट एज में अलग है, तो 45-45 साल तक भी उपाय है। देख लो, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस बार जो है BA किए हैं तब वो, BSc किए हैं तब वो, अब BCom किए हैं और नर्सिंग किए हैं, वाह वाह, जैकपॉट लग गया, जैकपॉट का टाइम आ गया है, बस कर दो अब तो खेला। अब विपक्ष तो कहेगा घूस है क्योंकि चुनावी साल है, विपक्ष तो कहेगा लॉलीपॉप है, रेवड़ी है, तो कहने दो ना तुम यार, अपना तुम काम करो ना, अपना तुम नौकरी करो ना, वोट जिसको देना होगा देना, ठीक है। तो बहुत विपक्ष चिल्लाने लगा है कि भाई ये भर्तियां नहीं है, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। तो कानूनी जवाब सुन लीजिए, विपक्ष के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब चुनाव का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? वो बिहार सरकार तो करेगी नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना जी। जीके भी थोड़ा बताए चलते हैं आप लोगों को, शायद क्वेश्चन में आ जाए। तो वो तो नोटिफिकेशन करेगा इलेक्शन कमीशन, नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो अप्रूव्ड है, लीगल है, वैध है, और वैकेंसी का पोर्टल चालू है। आप फॉर्म भरिए। तो ये लॉलीपॉप कैसे है? कोई पूछेगा तेजू से? कोई पूछेगा जी तेज प्रताप से? नहीं पूछिएगा तेज प्रताप से तो तेजस्वी से पूछ लीजिए, मीसा जी से पूछ लीजिए, लालू जी से पूछ लीजिए, जो कह रहे हैं लॉलीपॉप है उन्हीं से पूछ लीजिए। क्या है भाई, पोर्टल चालू है, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, अब फॉर्म भर रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, तो लॉलीपॉप कैसे है? तो सिर्फ यह लॉलीपॉप नहीं है, यह आपका अधिकार का मामला है, इसका फायदा उठाइए। और अगर हाँ फॉर्म भरा के एग्जाम नहीं लेगा, रिजल्ट नहीं निकालेगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा, तो हम बैठे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, आप भी मत छोड़िएगा, ठीक है। कमेंट में जुड़ जाइएगा हमसे, हम लोग कर देंगे पटना हाई कोर्ट पिटीशन में रिट पिटीशन फाइल, तब हम लोग लेंगे मदद विपक्ष का, तेजू का, तेजस्वी का। तो सरकार भी सचेत रहे, अधिकार की बात किए हो तो देना पड़ेगा। ये पुराना बिहार नहीं है, लोग अब अपना अधिकार जान गया है बाबू, कानून के डंडे से ले लेगा, ठीक ना। तो याद रखिए, हर नौकरी का नोटिफिकेशन एक कानूनी दस्तावेज होता है, इसे हल्के में मत लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे उम्मीदवार हो। तो देख लीजिए, 2-4 टिप बता देते हैं जुगाड़ वाला। तो पहले दिन ही फॉर्म भर दीजिए, अंतिम दिन का इंतजार मत कीजिए, नेट डाउन हो सकता है, बारिश हो सकता है, बिजली भाग सकता है, ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, और इंटरनेट बंद हो सकता है, फिर इधर डेटवा बाकी रहेगा और उधर मामला खत्म हो जाएगा। आप सोचेगा अभी तो डेट बाकी था, इस पे कोर्ट कुछ छूट नहीं देगा। काहे के लिए उस सब चक्कर में पड़ना? अभी पढ़े आप दिल्ली में CUT एग्जाम में एक बच्चा 6 मिनट देर से पहुंचा और उसको एग्जामिनर एंट्री नहीं दिया और कोर्ट चला गया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट चला गया जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गेट लॉस्ट, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तो 6 मिनट की दूरी और 6 मिनट की देरी भी पड़ सकती है भारी। तो इस चक्कर में ना रहिएगा, जैसे वैकेंसी खुले उसी दिन ठोक दीजिएगा एप्लीकेशन वहां। और दूसरा बात, जब फॉर्म भरिएगा तो उसके बाद PDF सेव कर लीजिएगा, ताकि कल को सरकार कहे इस बिना उस बिना पे रिजेक्ट, तो बोलिएगा नहीं ये है असली, हम तो ये भरे थे, तो उसका प्रूफ जरूर रखिएगा। ये बहुत लोग नहीं रखते। और खाली PDF के चक्कर में मत रहिएगा, उसका प्रिंट लगा के निकाल के फाइल में सजा के रख दीजिएगा, महावीर जी, दुर्गा माता, जिसको भी मानते हैं उसके पास, ठीक है, काम हो जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो हमको भेज दीजिएगा ईमेल, नहीं तो खुदे कर दीजिएगा ईमेल और लगा दीजिएगा RTI,
कर दीजिएगा हमको टैग सोशल मीडिया पर, फिर देखते हैं ना, फड़िया लिया जाएगा। चौथा, एक सरकारी नौकरी, जिंदगी भर की सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन। तो इस खेल को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये बिहार के इतिहास में आया हुआ एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है। इतनी भारी वैकेंसी, एक साथ बम्पर वैकेंसी, बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जरूर लाभ उठाइए। जिसको कहते हैं ना, मत चूको चौहान, तो बनिएगा चौहान और मत चूकिएगा। तो साथियों, यह अब तक बिहार सरकार की सबसे बड़ी भर्ती योजना का कानूनी विश्लेषण था एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, यह आपके सम्मान, भविष्य और पहचान का प्रतीक है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो भरिए फार्म और लग जाइए अभी से फार्म में आने के लिए। 2 फार्म होता है बिहार में ना, एक फॉर्म में आया जाता है, तो आ जाइए फार्म में, अभी से कर दीजिए गोलाबारी शुरू, वो वाला नहीं, पढ़ाई वाला। हाँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बिहारी युवा तक यह बात पहुंच जाए मेरी, और न जाना पड़े बिहार छोड़ के पलायन। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम आपकी किसी तरह से सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में एक तगड़ी खबर के साथ। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, जनता की आवाज़ और कानून का रखवाला। जय हिंद, जय संविधान।